दिन में 4 जोड़ी कपड़े बदलने वाला ससुराल। दीवान परिवार राजकोट शहर का जाना माना परिवार था। उनकी हलवाई की दुकान की चर्चा राजकोट का बच्चा बच्चा करता था। और जब उनके दूसरे बेटे रवि की शादी के बाद शिवानी के पिता सुरेश तक पहुंची तो उनके उत्साह का भी ठिकाना नहीं था। अरे मैं समझ रही हूँ आप क्या सोच रहे हैं। आप दीवान परिवार के दूसरे बेटे रवि के लिए शिवानी का रिश्ता भेजना चाहते हैं ना? अरे मैं नहीं भेजना चाहता, उन्होंने खुद हमारी शिवानी के लिए रिश्ता भेजा है। अच्छा, तो आपने क्या सोचा है इस रिश्ते के बारे में? अब इसमें सोचना क्या है, ऐसे रिश्ते को भला कोई ना कहता है क्या? अरे पर उनका इतना बड़ा परिवार है, अच्छे खासे रईस लोग हैं वो। आपको नहीं लगता हमें एक बार सोचना चाहिए? अरे बड़ा परिवार हुआ तो क्या हुआ, तुम जब इस घर में शादी करके आई थी तब भी तो ये परिवार कितना बड़ा था, तुमने भी तो संभाला था ना। लेकिन पहले की बात अलग थी जी, आजकल ये सब कहाँ होता है। अरे तुम बात को समझ ही नहीं रही। हमारी शिवानी वहाँ बहुत खुश रहेगी सच में, और उन्होंने सामने से रिश्ता भेजा है। ठीक है, अगर आपको सही लगता है तो फिर हमें शिवानी को भी बता देना चाहिए इस बारे में। हाँ, मैं उन्हें कह देता हूँ कि वो लोग कल हमारे घर आ सकते हैं। ठीक है, मैं कल शिवानी को तैयार कर दूँगी। सुरेश ने अगले ही दिन दीवान परिवार को अपने घर आने का आमंत्रण दे दिया और उनके स्वागत की तैयारी में लग गए। दीवान का पूरा परिवार शिवानी को देखने आया था। दीवान, उनकी पत्नी सरला, उनका बड़ा बेटा अजय, बड़ी बहू जानवी, छोटा बेटा निशांत और शिवानी के लिए जिसके लिए रिश्ता आया था वो था उनका दूसरा बेटा रवि। माँ, ये कितना बड़ा परिवार है, इसे परिवार नहीं मोहल्ला घोषित करना चाहिए। हाँ बेटा, बात तो तेरी सच है, लेकिन रुतबा पैसा सब कुछ है इनके पास। अब कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। जब मैं इस घर में शादी करके आई थी ना, तब हम सब भी साथ ही में रहते थे, लेकिन फिर सास ससुर के जाने के बाद सब लोग अलग अलग रहने लगे। बेटा, अब इतने बड़े घर की बहू बनना है तो कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। हाँ वो तो है माँ, आप और पापा मेरे लिए बुरा तो नहीं सोचेंगे। वही तो। चल, अब सब लोग तेरा इंतज़ार कर रहे हैं। वैसे दिखने में तो रवि काफ़ी अच्छा दिख रहा है ना? हाँ माँ, ये तो है। जहाँ एक तरफ शिवानी को रवि पसंद आ रहा था, वहीं दीवान परिवार को भी शिवानी एक ही नज़र में भा गई थी। भाई साहब, हमें तो आपकी बिटिया बहुत ही पसंद आ गई है। हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का समझिए। भाई साहब, हमें भी ये रिश्ता कबूल है। आप तो बस शादी की तैयारियाँ कीजिए अब। अरे रुकिए, पहले मेरी बहू को शगुन तो देने दीजिए मुझे। यहाँ आओ शिवानी बहू। सरला शिवानी को 11,000 का शगुन देती है और मिठाइयों की तो जैसे उन्होंने दुकान ही लगा दी थी शिवानी के लिए। उनके जाने के बाद शिवानी को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतना सब उसकी शगुन में दिया गया है। ये इतनी सारी मिठाइयाँ, इतने सारे कपड़े, ये शगुन के पैसे, ये सब मेरे लिए। और नहीं तो किसके लिए बेटा? मैं ऐसे ही नहीं कह रहा था तुम्हें कि ये परिवार बहुत अच्छा है। हाँ, लेकिन बेटा इतने बड़े परिवार में काम भी बहुत होता है, ठीक है? शादी के बाद शिकायत मत करने लग जाना कि माँ वहाँ तो बहुत काम करना पड़ रहा है मुझे। हाँ माँ, मैं समझ गई, मैं कोई शिकायत नहीं करूँगी। सच में मैं सारा काम संभाल लूँगी। शिवानी अपना रिश्ता रवि के साथ होने से काफ़ी खुश थी। आए दिन उसके लिए मिठाइयाँ और तोहफे तो आते ही रहते थे और अब तो उसकी शादी का दिन भी आ चुका था। आंटी जी, अब बिल्कुल चिंता मत करिए, मेरे लिए तो शिवानी छोटी बहन की तरह है। हाँ बहन जी, अब तो वो हमारे परिवार का हिस्सा हो गई है। अब हम सब उसका परिवार बन चुके हैं। जी जी बहन जी, इतना भरा पूरा परिवार है तो मुझे किस बात की चिंता। अब शिवानी हमारे पास बड़े ही लाड से पली है। अगर उससे कोई गलती हो जाए तो आप उसे अपनी बच्ची की तरह समझाइएगा। हाँ बहन जी, सच कहूँ तो उसे इतना ज़्यादा काम करने की आदत ही नहीं है। आप लोग ज़रा ध्यान रखिएगा इस बात का। अरे बहन जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम सब हैं ना उसके साथ। अब चले, शिवानी को घर में गृह प्रवेश भी करवाना है। हाँ हाँ चलो, नई बहू को लेकर घर चलते हैं। शिवानी का उसके ससुराल में स्वागत भी बड़े धूमधाम से किया गया। सारे परिवार ने उसे काफ़ी सारे तोहफे और शगुन भी दिए। तुम्हें अच्छा लगा ना स्वागत? अच्छा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। इतने प्यार से सबने मुझे वेलकम किया है इस घर में। चलो अच्छा है, तुम चिंता मत करना, इस घर में तुम जल्दी ही एडजस्ट हो जाओगी। देखना, अभी कुछ ही दिनों में तो हम घूमने जाने वाले हैं, उसके बाद आकर ही तुम्हें घर का काम संभालना है। मैंने माँ से पहले ही कह दिया है। अच्छा, अब कल पैकिंग कर लेना, हम परसों ही कश्मीर चल रहे हैं घूमने। वाह कश्मीर, मैं कल ही सारी पैकिंग कर लेती हूँ।
शिवानी शादी के बाद पहली बार घूमने जा रही थी, इसलिए उसने काफ़ी सारे कपड़े लिए थे। कश्मीर जाने के बाद भी उसने वहाँ बहुत मज़े किए। वो बहुत खुश थी कि उसकी शादी इतने अच्छे परिवार में हुई है। लेकिन उसे क्या पता था कि असली परीक्षा तो अब आने वाली है, जब वो कश्मीर से घूमकर वापस आई। कश्मीर में तो मज़े ही आ गए मुझे सच में। लेकिन ससुराल वापस आ गई हूँ तो ससुराल वालों को भी शिकायत का मौका नहीं देना है। उन्हें भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं सिर्फ घूमने फिरने में ही होशियार हूँ। जल्दी से तैयार होकर नीचे जाती हूँ। शिवानी तैयार होकर नीचे आती है और सीधा रसोई में जाती है, जहाँ उसकी जेठानी और सास पहले से ही मौजूद थी। ये देखो, शिवानी भी आ गई। प्रणाम मम्मी जी। सदा खुश रहो, सदा जीती रहो बहू। मम्मी जी मुझे बताइए क्या काम है, मैं कर देती हूँ। खाने में क्या बनाना है? नहीं नहीं शिवानी, खाना तो मैं बना लूँगी, कोई बात नहीं। अरे वाह, वैसे भी मुझे ज़्यादा खाना बनाना आता भी नहीं है। चलो अच्छा है। हाँ शिवानी, जानवी को खाने के बारे में सब पता है, कौन क्या खाता है, खाना वो बना लेगी। हाँ तो मम्मी जी मुझे कोई और काम बता दीजिए कि क्या करना है, मैं वो कर लेती हूँ। शिवानी, तुम्हें बस रोज़ कपड़े धोने होंगे सबके। बस कपड़े ही धोने? ये तो बड़ा आसान काम है भाभी। मैं खाना बनाना, बर्तन, घर को साफ़ करना, वो सब मैं कर लूँगी। तुम्हें ना रोज़ सबके कपड़े धोकर सुखा देने होंगे। अरे भाभी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो तो मैं कर लूँगी। कोई और काम हो तो बताइए ना मुझे। नहीं बेटा, कपड़े धोने में ही तुम्हारा पूरा दिन निकल जाएगा वैसे। मम्मी जी आप मेरा मजाक उड़ा रही हैं ना? आपको लगता है कि मैं कुछ कपड़े भी ठीक से नहीं धो सकती हूँ? अरे नहीं बहू, मैं तुम्हारा मजाक नहीं बना रही हूँ। तुम समझो बात को, तुम्हारा पूरा दिन ही कपड़े धोने में निकल जाएगा। अरे कुछ कपड़े ही तो धोने हैं बस। हम लोग घर में 7 लोग हैं। हर कोई अगर दिन में 2 बार भी कपड़े बदलेगा तो कितने होंगे? शिवानी, आज तुम कपड़े धोकर देख लो ना, फिर तुम्हें समझ में आएगा कि मम्मी जी तुम्हें ऐसा क्यों कह रही थी। शिवानी को समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी जेठानी और सास उसे ऐसा क्यों कह रही थी। लेकिन जब वो कपड़े धोने के लिए आंगन में गई तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ये कितने दिन के कपड़े हैं मम्मी जी? ये एक ही दिन के कपड़े हैं शिवानी बहू। क्या? एक दिन के? यहाँ लोग एक दिन में कितनी बार कपड़े बदलते हैं? अरे बेटा, तुम्हें तो पता ही है, हमारी मिठाई की दुकान है तो वहाँ काम करते करते सबके कपड़े गंदे हो जाते हैं, इसलिए सब लोग घर में 4-4 बार कपड़े बदल लेते हैं। क्या? दिन में 4 बार कपड़े बदलते हैं? चलो बहू, अब जल्दी से कपड़े धोने के काम में लग जाओ, क्योंकि फिर सूखेंगे नहीं ना। हाँ ठीक है मम्मी जी। अच्छा तुम कपड़े धो लो, मैं और जानवी बाकी सारा काम देख लेते हैं। हाँ, आखिर कितना ही वक्त लगेगा कपड़े धोने में? और कोई काम तो मुझे करना नहीं है। खाना भी हाथ में बना बनाया मिलने वाला है। कपड़ों को पानी में डालकर निकालना ही तो है बस। कितना मुश्किल होगा। इसे जल्दी से ख़त्म करने के बाद अपने कमरे में आराम करूँगी। शिवानी ने सोचा कि कितना ही मुश्किल होगा दिन के कपड़े धोना। वो जल्दी जल्दी कपड़े धो देगी और अपने कमरे में आराम करेगी। लेकिन उसे क्या पता था कि कपड़ों पे कभी चीनी की चाशनी के दाग होंगे तो कभी घी के, जिसे साफ करते करते उसके हाथ ही घिस जाएंगे। हे भगवान, सुबह से शाम हो गई है कपड़े घिसते घिसते, लेकिन ये कपड़े हैं कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। अब तो इन्हें सुखाना भी है। चलो जल्दी से सुखा लेती हूँ अब। शिवानी का पूरा दिन सिर्फ कपड़े धोने में और सुखाने में चला गया और रात को उसकी हालत ऐसी हो गई थी जैसे कोई मजदूर की हो जाती है। हाय मेरी कमर, मैं तो मर ही गई। लो मैं बाम लगा देता हूँ कमर पे। मैं तो इतना खुश हो रही थी, इतना बड़ा परिवार है, सब लोग साथ में हंसी खुशी रहेंगे। मुझे क्या पता था यहाँ लोग दिन में 4-4 जोड़ी कपड़े बदलते। और सुबह की जोड़ी, दोपहर की जोड़ी, शाम की जोड़ी, सब अलग अलग पहनते हैं और रात को भी अलग। अब घर बड़ा है, परिवार बड़ा है, तो काम भी तो ज़्यादा ही होगा ना। ये रोज़ कपड़े धोते धोते कहीं मैं ही बेरंग कपड़ा ना बन जाऊँ एक दिन। अरे कुछ नहीं होगा, आज तुम्हारा पहला दिन था ना, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा होगा। भाभी को भी ना पहले ऐसे ही लगता था, फिर उन्हें भी आदत हो गई। हे भगवान, अभी तो कल हम जो कश्मीर ले गए थे वो कपड़े भी धोना है। ये ससुराल है या धोबी घाट? लाओ चलो मैं बाम लगा देता हूँ, कल तुम्हें ये सारे कपड़े भी तो धोने हैं ना। शिवानी का रोज़ एक ही काम था, कपड़े धोना। लेकिन उस काम में ही उसका पूरा दिन चला जाता था। अब तो उसे हर जगह बस कपड़े धोने ही याद आते थे। अरे ध्यान से, सब्जी लग गई है इस शर्ट पे, जल्दी से उतार कर दो। मैं अभी पानी में ब्लीच डालकर भिगो देती हूँ वरना दाग जाएगा नहीं। जल्दी उतारो।
अरे मैं शर्ट उतार दूंगा तो यहाँ ऐसे बिना कपड़ों के कैसे बैठूंगा? नहीं नहीं नहीं, मुझे अभी शर्ट दो, दाग रह गया तो मुझे कल पूरा दिन इसे घिसना पड़ेगा, फिर पानी में 3-3 बार डालना पड़ेगा, धूप में अच्छे से सुखाना पड़ेगा। चलो शर्ट दो मुझे। और अब यहाँ इस टेबल पर सफ़ेद कवर क्यों बिछाया आपने मम्मी जी? आपको पता है ना सफ़ेद कपड़ों को धोने में कितनी मेहनत लगती है। पहले इन्हें भिगो कर रखो, फिर इन्हें रंगीन कपड़ों से अलग धो, और फिर इन्हें ब्लीच डालकर अच्छे से रगड़ो, फिर जाकर कहीं ये साफ़ होता है। अरे ये कवर नहीं चलेगा, उतारो इसे। अरे बेटा, पर खाना खाने के बाद उतार देते हैं ना। नहीं 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 नहीं, तब तक कोई दाग लग गया तो अभी उतारो। रवि, आप भी शर्ट दीजिए। रवि शिवानी से बचने के लिए भाग जाता है अपने कमरे में, और शिवानी भी उसके पीछे पीछे दौड़कर चली आती है। बेचारे की कपड़े धो धोकर क्या हालत हो गई है। अब तो इसे सपने में भी कपड़े और साबुन ही दिखता होगा, नहीं? भाभी का ये हाल है, इसका मतलब कि मेरी होने वाली बीवी का भी यही हाल होने वाला है। पहले मैं धोती थी कपड़े, फिर अब शिवानी धोती है। आखिर में तुम्हारा नंबर है अब शादी का, तो इसके बाद तुम्हारी बीवी आकर ही धोएगी ना कपड़े। अब मुझे समझ में आ रहा है कि रवि भैया भागे क्यों यहाँ से। भाभी दिन भर कपड़े धोती होंगी और रात को उन्हें। जानवी की ये बात तो सही थी कि अब निशांत का शादी का नंबर था, जिसका मतलब था कि उसकी पत्नी आकर कपड़े धोएगी। बस इंतज़ार था तो निशांत की शादी का। कब होगी निशांत की शादी? जब तक तुम्हारी शादी नहीं हुई थी ना, तब तक मेरा भी यही हाल रहता था। इतना तो मैं अपनी शादी का इंतज़ार नहीं कर रही थी जितना मैं अपनी देवरानी के आने का कर रही हूँ। पापा जी कह रहे थे कि निशांत को एक लड़की पसंद है, उसी के साथ उसकी शादी तय कर देंगी कुछ दिनों में। पिछले 2 सालों से कपड़े धो धोकर मेरी खुद की शक्ल मैले कपड़े जैसी हो गई है। अब तो बस मेरी प्यारी देवरानी आ जाए और उसे ये जिम्मेदारी सौंप कर मैं गंगा नहा लूँ। नहीं नहीं, नहाऊंगी नहीं, बहुत पानी में नहा लिया है मैंने। चिंता मत करो, जल्दी ही तुम्हारा ये सपना पूरा हो जाएगा। निशांत और प्रिया एक दूसरे से प्यार करते थे, इसलिए दीवान परिवार ने भी बिना वक्त गवाए उन दोनों की बड़े ही धूमधाम से शादी कर दी। प्रिया का स्वागत भी बड़े ही ज़ोरों शोरों से किया गया। क्या बात है शिवानी, आज बहुत खुश लग रही हो। अरे भाभी, आज निशांत और प्रिया दोनों घूमकर वापस आ गए हैं। अभी प्रिया आती ही होगी, अब उसे ये कपड़े सौंप कर मैं आज़ाद हो जाऊंगी। हाँ, अब तुम्हें इन कपड़ों की जेल से छुटकारा मिल ही जाएगा। ये लो, आ गई प्रिया। प्रणाम मम्मी जी। प्रणाम बहू। मम्मी जी, मेरे लायक कोई काम हो तो बताइए, मैं रसोई बना दूँ। अरे नहीं नहीं बहू, तुम्हें और कुछ नहीं करना है। तुम ना बाकी सारे काम हम पर छोड़ दो, वो सब हम देख लेंगे प्रिया। तुम्हें बस एक ही काम देखना है, कपड़े धोने हैं। बस कपड़े धोने? ये तो मेरे लिए बहुत आसान है। मुझे भी यही लगा था पहले पहले। चलो हम सब ना तुम्हें कपड़े दिखा देते हैं। ये रहे कपड़े। अरे बस इतने ही कपड़े हैं? हाँ भाभी, क्योंकि मैंने हमारी दुकान पे अब एक कपड़े धोने वाला रखवा दिया है, वही सारे कपड़े धो देता है, यहाँ लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब है कि बस हम तीनों के ही कपड़े धोने हैं प्रिया को? हाँ प्रिया, जैसा कि भाभियों ने बताया, तुम बस कपड़े धो लो, बाकी का काम भाभियाँ देख लेंगी। ठीक है। हाँ तो अब कपड़े नहीं है तो तुम शिवानी सबका खाना देख लेना, मैं बर्तन और झाड़ू देख लेती हूँ। ये मैं ही हमेशा क्यों फंस जाती हूँ? हे भगवान, कहाँ है आप?